बेशक शोले बदले हुए एंड के साथ फिर रिलीज हुई। डायलॉग, सीन, अभिनय, संगीत और निर्देशन के हिसाब से आज भी यह एक आइकॉनिक फिल्म है, लेकिन बदले हुए एंड के साथ ये किड्स कितनी चलेगी, ये तो देखने की बात है। इसका मुख्य कारण तो बीते 50 वर्षों में काफी कुछ बदलना है। संचार क्रांति ने बहुत कुछ बदल डाला, जबकि शोले में कोई पात्र फैन तक नहीं करता, क्योंकि तब फोन शहरों तक ही सीमित थे। आज हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल फोन है। सोले में बसंती तांगा चलाती, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन से रामगढ़ तक जाने के लिए सवारी के रूप में तांगा ही उपलब्ध था। नई पीढ़ी के लिए तांगा अब अजूबा है। इसी तरह बसंती के तांगे वाली बनना भी उस जमाने के हिसाब से भले महिला का स्वावलंबन और प्रगतिशीलता का प्रतीक रहा हो, लेकिन अब तो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही है। शोले में दिखाई दिखाई ट्रेन जिस पर जय और वीरू चढ़ जाते हैं, वह भाप के इंजन वाली है। ऐसी ट्रेन अब भारत में कहीं नहीं चलती। भले ही शोले नए एंड के साथ रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह भारत के थिएटरों में कब दिखाई जाएगी। दिखाई भी जाएगी तो अब कितनी चलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि 70 mm तो क्या, अब 3D और एआई फिल्मों का जमाना आ चुका है। सिने संगीत के माथुर अब कर्कश और चीखते भावहीन कसरती संगीत में तब्दील हो चुका है। जीवन में हिंसा कई गुना बढ़ चुकी है। सामाजिक मूल्यों को तेजी से क्षरण हुआ है। अब अलबत्ता मूल मानवीय चरित्र वैसे ही है। सामाजिक प्रवृत्तियों और आग्रह दुर्ग्रह और राग द्वेष वैसे ही है। फिर इसलिए शोले कमाई की कसौटी पर खरी उतरे ना उतरे, लेकिन कथानक और किरदारों में पैमाने पर वो ऑल टाइम हिट ही रहेगी। जिन कलाकारों ने शोले का अपना कला से सुलगाया, उनमें से कोई आज फिल्मों का स्वर्ण जयंती के साक्षी बनने के लिए दुनिया में नहीं है। महान कलाकार और ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका निभाने वाले संजीव कुमार, जिन्होंने डाकू चरित्र की परिभाषा ही बदल दी। वो गब्बर सिंह यानी अमजद खान, सुरमा भोपाल के चरित्र के अमर करने वाले जगदीप हरिराम यानी कौस्टम मुखर्जी, विजू खोटे, मौक मोहन आदि अब दुनिया के पर्दे के पीछे चले गए। फिल्म पश्चिमी ढंग का गीत महबूबा महबूबा गाने पर अभिनय करने वाला जलाल आगा भी नहीं है। फिल्म के निर्माता जेपी सिप्पी भी अब नहीं है। इस फिल्म का यादगार और स्टीरियोफोनिक संगीत देने वाली तो पूरी टीम ही अब स्वर्गवासी हो चुकी है। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी, गायक किशोर कुमार और मन्ना डे तथा लता मंगेशकर। यूं भी किसी भी फिल्म का निर्माण का स्वर्ण जयंती मनाना कोई साधारण बात नहीं है। कालजयी फिल्मों की किस्मत में ही यह लिखा होता है। शोले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके संवाद और अभिनय 50 साल बाद भी उतने ही मार्ग प्रेरक और दिलकश है। ऐसी फिल्मों समय के फलक पर अस्थायी हस्ताक्षर होती है, जिसे ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही भुला सकता है। 100 साल बाद तो शोले के 19वीं सदी के उत्तरार्ध के भारतीय समाज चिंतन और चाल चलन के आईने के रूप में भी देखा जाएगा।